और उस मास्क वाले व्यक्ति को लेकर समुद्र में कूद जाता है। एक सुंदर सी औरत उस मास्क में से निकलकर समुद्र से बाहर जाती है। यह देखने के बाद रॉबिन्सन उसके पीछे पड़ जाता है और वह औरत भागती हुई जंगल की तरफ आ जाती है। रॉबिन्सन भी उसके पीछे पीछे आता है। काफी देर भाग दौड़ के बाद रॉबिन्सन अपने ही लगाए गए ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। इसके बाद वह सुंदरी उसे नीचे उतारकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद वेनेर्दा रॉबिन्सन को एक पेड़ के सहारे बैठाकर उसके पैर से रस्सी को निकलती है और वह रॉबिन्सन को करीब से देखने लगती है और उसके घाव पर मलहम लगती है और वहाँ से वह सुंदरी भागकर एक स्टेच्यू के पास आ जाती है। तभी रॉबिन्सन उसे बुलाने लगता है। यह देख वेनेर्दा एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। तभी रॉबिन्सन जंगल में मंगल होते देखा और जैसे ही रॉबिन्सन झाड़ी में घुसा कि उसके पीछे एक गोरिल्ला लग जाता है। वह भागते हुए तालाब में कूद जाता है। तभी वह वेनेर्दा आकर गोरिल्ला को दूसरी तरफ भेज देती है। अब सीन शिफ्ट होता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। वेनेर्दा नारियल को घुमाकर खोल देती है और उसे नारियल का पानी पिलाती है। फिर वे दोनों मछलियाँ पकड़ते हैं और घूमते हुए दोनों जंगल में आते हैं। रॉबिन्सन बोला, आ जाओ तुम्हारी तितली उड़ा दूं, लेकिन वह वेनेर्दा खुद तितली बनकर उड़ने लगती है। अब ये दोनों घर आ जाते हैं और रॉबिन्सन अपने जंगल की सारी कहानियों को बताने लगता है। फिर उसके बाद वे लोग उस पत्थर की मूर्ति के पास आते हैं, जिसे देखने के बाद रॉबिन्सन डर जाता है। फिर वह सुंदरी बोली कि अगर तुम्हें मेरे नारियल का जूस पीना है तो मखदूद के सामने झुकना होगा। ये सुनकर रॉबिन्सन गुस्सा हो जाता है और वह मखदूद के सामने मुंह टेढ़ा कर लेता है। तभी वहाँ बहुत तेजी से तूफान चलने लगता है और भूकंप आ जाता है और वह लड़की मखदूद के सामने माफी मांगने लगते हैं। अब रॉबिन्सन बेहोश हो जाता है। अब रॉबिन्सन को जगाने के लिए वेनेर्दा उसके ऊपर बहुत सारा पानी डाल देती है। इसके बाद वे दोनों जंगल में दंगल करने चले जाते हैं। घर आकर रॉबिन्सन खाना खाते हुए टीवी चालू करता है और सामने वेनेर्दा एक टीवी के फ्रेम में गाना शुरू कर देती है। खाना खाने के बाद रॉबिन्सन अपने झूले पर झूल रहा था कि तभी वहाँ वेनेर्दा आकर उसके लकड़ी के हथियार को हवा में उछालती है, जिसे देखने के बाद रॉबिन्सन अपने झूले के नीचे छिप जाता है। फिर वह लकड़ी का खिलौना हवा में से घूमते हुए वेनेर्दा के पास आ जाता है। अब रॉबिन्सन उससे बचते हुए वहाँ से भागकर टेबल पर आता है। रॉबिन्सन उस सुंदरी कोई बिजनेस करना सिखाने लगता है और बताता है कि लोग कैसे हमारी दुनिया में पैसे लेकर सामान को खरीदते और बेचते हैं। शाम को रॉबिन्सन सो रहा था। तभी वेनेर्दा रॉबिन्सन की पत्नी का ड्रेस पहनकर और बहुत सारा मेकअप करके रॉबिन्सन पास आती है, जिसे देखकर रॉबिन्सन डरते हुए चिल्लाता है, भाग जा चुड़ैल। यह सुनकर वह वेनेर्दा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भागकर समुद्र के किनारे चली जाती है, जिसके पीछे पीछे रॉबिन्सन भी जाता है। अब रॉबिन्सन उसे समझता है और वह मान जाती है। उसके बाद वहीं बीच पर वे दोनों घपाघप करने लगते हैं। तभी समुद्र में से एक आदिवासी, जिसका नाम मैंडिंगो को होता है, वह उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर वह रॉबिन्सन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे जमीन में धंसा देता है। अब मैंडिंगो अपनी नाव पर वेनेर्दा के साथ रॉबिन्सन को बैठकर अपने कबीले में लेकर जाता है और वहाँ का सरदार उससे कहता है कि अगर तुमको वेनेर्दा से शादी करना है तो तुम्हें हमारे जंगल के टेस्ट को पास करना होगा। ये सुनकर जंगल के सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसके बाद टेस्ट का आयोजन होता है। इस टेस्ट में रॉबिन्सन का अपोनेंट मैंडिंगो को होता है। अब पहला टेस्ट शुरू होता है, जिसमें मैंडिंगो एक गर्म पत्थर को ले जाकर अपने दूसरे अपॉइंटमेंट रॉबिन्सन के हाथों में देता है। अब रॉबिन्सन उस पत्थर को लेने के बाद वहाँ हेलीकॉप्टर बन जाता है और वह उसे पत्थर को लेकर एक झोपड़ी में चला जाता है और वहाँ उसे कबीले में तबाही मर जाती है। और दूसरा टेस्ट चालू होता है। इसमें बड़े बड़े पत्थरों के बीच से अपने सर को बचाते हुए गुजरना होता है। मैंडिंगो को तो ये बहुत आसानी से कर लेता है। अब बारी आती है रॉबिन्सन की। जैसे ही वह पत्थरों के बीच में जाता है, सारे पत्थर उसके सर पर लगने चालू हो जाते हैं और ऐसा देखा सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जो लोग ढोल बजा रहे थे वह अपने ढोल के पीछे छिप जाते हैं। रॉबिन्सन किसी तरह लड़खड़ाते हुए उसे टेस्ट को भी पास करता है और जैसे ही उसके सर पर से वह मास्क उतारा जाता है तो उसकी सूरत एक बंदर के समान हो जाती है और उसके कान हाथी की तरह हो जाते हैं। अब तीसरा टेस्ट चालू होता है, जिसमें कबीले के सारे लोग बहुत सारा खाना उनके सामने रखकर उनके हाथ को बांध देते हैं और उन्हें खाना दिखाकर ऐसे खा रहे थे जैसे जन्मों के भूखे हैं। यह देख रॉबिन्सन की जीभ तो फड़फड़ाने लगती है, लेकिन यह टेस्ट ऐसा ही था कि इन दोनों को एक हफ्ते तक कुछ भी खाना नहीं है। अगली सुबह जब सब लोग सो रहे थे, तभी रॉबिन्सन
चुपके से एक सेब को उठा लेता है और उसे अपने अपोनेंट की नजरों से बचते हुए खाने लगता है। वह उसे सेब को ऐसे खाता है कि जैसे कभी वह खाना ही नहीं देखा हो। तभी मेंडिंगो को यह देख लेता है और वह चिल्लाकर सभी को जगा देता है। यह देख रॉबिन्सन को सभी लोग गर्म टब में रख देते हैं, जो इसकी सजा होती है। सजा पूरी होने के बाद उसे वहाँ से निकालकर एक फूलों से सजे हुए बिस्तर पर लाते हैं और उसके बाद वेनेर्दा को मेंडिगो अपनी बाहों में उठाकर वहाँ पर लाते हैं और रॉबिन्सन के बगल में लेटा देता है। वेनेर्दा उसे बताती है कि हमें यहाँ सबके सामने इस पलंग को हिलाना है। ये सुन रॉबिन्सन की हालत खराब हो जाती है और वह बिना कुछ किया ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब कहानी कुछ बाद दिन की दिखाई जाती है, जिसमें रॉबिन्सन वहाँ के कबीले वालों की तरह हो जाता है और वह वहाँ के कबीले के बच्चों को डांस सीखने लगता है। तभी वेनेर्दा वहाँ पर आती है और उसे इशारा करके बुलाकर जंगल में चली जाती है। और जैसे ही वे काम स्टार्ट करने वाले थे कि तभी सभी आदिवासी उनके चारों तरफ आकर ढोल बजाते हुए नाचे लगते हैं। अगली सुबह वे सभी लोग पेंटिंग कर रहे थे कि तभी एक आदिवासी बाहर से उन सभी को बुलाता है और वे सभी आदिवासी वहाँ से भागकर समुद्र के किनारे की तरफ चले जाते हैं। ये मौका देख वेनेर्दा उसके साथ रगड़म रगड़ाई खेलने लगते हैं। तभी बाहर से रॉबिन्सन को कुछ आवाज सुनाई देती है और रॉबिन्सन दंगल को बीच में ही छोड़कर वहाँ से भागकर समुद्र के किनारे चला जाता है। और वह वहाँ जाने के बाद उसे वहाँ पर कोका कोला के कुछ कैन और अपने शिप की घड़ी, जो उसके कप्तान द्वारा सभी यात्रियों को पहनाया गया था, वह मिलता है, जिसे देखकर रॉबिन्सन बहुत खुश हो जाता है और एक कोका कोला की कैन को खोलकर वहाँ के सरदार को पीने के लिए देता है। इसे पीने के बाद सरदार चिल्लाने लगता है और वह सभी भागकर फिर से अपने कबीले की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर वेनेर्दा उससे पहले से ही इंतजार कर रही थी। रॉबिन्सन इन सभी वस्तुओं को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वह तीनों मिलकर फिर से उसी आइलैंड पर आ जाते हैं जिस आयरलैंड से वे लोग गए थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद रॉबिन्सन अभी भी उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था। तभी उसे न्यूज़पेपर में उसे पता चलता है कि जहाज के सभी लोग बच गए हैं। अब यह दोनों चलते हुए मखदूम के पास पहुँच जाते हैं और वेनेर्दा उसे मखदूम को थैंक्स करने के लिए बोलता है। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब रॉबिन्सन यह आवाज सुनता है तो रॉबिन्सन भागते हुए समुद्र के किनारे आ जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि एक बड़ा सा शिप उसकी तरफ आ रहा है, जिस पर उसकी पत्नी मार्था होती है। यह देख रॉबिन्सन बहुत खुश हो जाता है और शिप से एक सीढ़ी नीचे की तरफ लगाई जाती है। अब मार्था आकर रॉबिन्सन को गले लगा लेती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। रॉबिन्सन उसे 1 मिनट देने के लिए बोलता है और फिर वह जाकर वेनेर्दा से मिलकर उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वेनेर्दा उसके साथ जाने से मना कर देती है। अब रॉबिन्सन उसे अलविदा कहता है, उन सभी के साथ वापस जाने लगता है। वेनेर्दा और मेडिगो वहीं आयरलैंड पर खड़े होकर रॉबिन्सन को जाते हुए देख रहे थे। यह देख रॉबिन्सन का दिल भर आता है और वह चलती हुई नाव के ऊपर से समुद्र में छलांग लगा देता है। तभी वह समुद्र में लगे शिप की जाल में वह फंस जाता है और उसे एक मछली की तरह लटका दिया जाता है। अब ये सभी वहाँ से चले जाते हैं।